सब लोग तैयार हो जाइए, हिस्ट्री की क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? महावीर स्वामी, महावीर के बारे में पढ़ रहे थे ना। महावीर स्वामी के बारे में कल पढ़ लिया था, उसी को और आगे बढ़ाते हैं, महावीर स्वामी को ही। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैंने कल बता दिया था आपको, महावीर स्वामी के 3 रत्न, कौन कौन से त्रिरत्न दिए थे महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न कौन कौन से दिए थे? सम्मत ज्ञान, सम्मत विश्वास और सम्मत आचरण। ठीक है, ये बताया था मैंने कल, सम्मत ज्ञान, सम्मत विश्वास, सम्मत आचरण। इसके बाद इनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, इनको मोक्ष मिल गया था, केवल्य की प्राप्ति महावीर स्वामी को हो गई थी। इनके बाद फिर कौन आया? इनके बाद आया आर्य सुधर्मा, उपदेश दिए इन्होंने भी। आर्य सुधर्मा आए जिन्होंने भी उपदेश दिए। और महावीर स्वामी के 2 प्रिय शिष्य थे, एक था भद्रबाहु और एक था स्थूलबाहु। भद्रबाहु और स्थूलबाहु। ठीक है, महावीर स्वामी के 2 शिष्य भद्रबाहु और स्थूलबाहु। अब देखिए, यहाँ पर समझना है आपको, ये नक्शा बनाया है भारत का, आधा नक्शा बनाया है। यहाँ पर था मगध का साम्राज्य। किसका? मगध का साम्राज्य। इस एरिया में मगध का साम्राज्य था। और यहाँ पर था कर्नाटक। ठीक है, तो मगध के साम्राज्य में उस समय कौन से राजा का शासन चल रहा था? उस समय चल रहा था चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था। कौन थे राजा? चंद्रगुप्त मौर्य। और महावीर स्वामी के 2 प्रिय शिष्य थे यहीं पर मगध में, स्थलबाहु और भद्रबाहु। अब भैया मगध में क्या हुआ? अकाल आ गया, बहुत भयंकर अकाल आ गया मगध की धरती पे। तो यहाँ से जो है भद्रबाहु कहाँ आ गए? भद्रबाहु आ गए कर्नाटक में। और उनके साथ कौन आ गए? भद्रबाहु के साथ में आ गए कौन? चंद्रगुप्त मौर्य भी आ गए। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किस धर्म को फॉलो करते थे? वो जैन धर्म को फॉलो करते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी साथ में आ गए कर्नाटक में। अब कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनकी मृत्यु भी जो है संलेखन विधि से ही हुई थी। संलेखन विधि या संथाना विधि से हुई थी। ठीक है, संलेखन विधि मैंने बताया था आपको कैसी होती है, मतलब खाना पीना सब छोड़ देते हैं और फिर अपने आप मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो शरीर को मतलब कष्ट देते हैं, तड़पाते हैं ताकि आत्मा दूसरा जन्म ना ले। ठीक है, तो उसको बोलते हैं संधाना विधि या फिर संलेखन विधि। तो संलेखन विधि के द्वारा किसकी मृत्यु हो गई थी? किसको निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य को निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब 12 साल का जब अकाल खत्म हुआ तो 12 साल के बाद भद्रबाहु कहाँ गए? भद्रबाहु वापस गए मगध की धरती पर। कहाँ गए? मगध की धरती पर, पाटलिपुत्र में गए। मगध की धरती पे वापस भद्रबाहु कहाँ गए? पाटलिपुत्र में गए। तो वहाँ पर तो पहले से ही थे स्थूलबाहु। ठीक है, तो स्थूलबाहु और भद्रबाहु इन दोनों के बीच में विवाद पैदा हो गया। इन दोनों के बीच में क्या पैदा हो गया? विवाद पैदा हो गया। और उसी समय से जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया। जैन धर्म कितने भागों में बढ़ गया? जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया। तो जो स्थूलबाहु था, ठीक है, जो स्थूलबाहु था उन्होंने एक अलग धर्म बना लिया जैन धर्म में से, और भद्रबाहु ने भी एक अलग धर्म बना लिया। तो स्थूलबाहु ने श्वेतांबर धर्म बना लिया। स्थूलबाहु ने क्या बना लिया? श्वेतांबर धर्म बना लिया। और भद्रबाहु ने दिगंबर धर्म को बना लिया। दोनों ने अपने अलग अलग धर्म बना लिया। ठीक है, ये दोनों ही जैन के, मगर दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हो गई। ठीक है ना, एक हो गया श्वेतांबर और एक होगा दिगंबर। अब जो दिगंबर लोग होते हैं, दिगंबर जैन, वो क्या होते हैं? वो वस्त्र पहनते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं दिगंबर जैन। ठीक है ना, दिगंबर जैन जो होते हैं, नहीं, दिगंबर जैन श्वेत वस्त्र नहीं पहनते। जो श्वेतांबर जो होते हैं, श्वेतांबर किसने अपनाया था श्वेतांबर को? देखो, याद करने का तरीका ये बताता हूँ। आधा सा से श्वेतांबर हो गया और आधे सा से स्थलबाहु हो गया। तो स्थलबाहु ने क्या बनाया था? श्वेतांबर धर्म बनाया था। स्थलबाहु ने क्या बनाया था? श्वेतांबर।
और श्वेतांबर में ही श्वेत कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना, श्वेतांबर में ही श्वेत कपड़े पहनते हैं और दिगंबर के अंदर कपड़े पहनते ही नहीं है, ठीक है ना, वो हमेशा नागा बाबा टाइप में रहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया आपको, और आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं अपन जैन धर्म का प्रचार होगा। ये जैन धर्म के प्रचार के लिए कब हुई थी, तो वो हुई थी 300 ईसा पूर्व पहले। कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व पहले जैन धर्म का पहला सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन को क्या बोलते थे, वो संगीति बोलते थे, 300 ईसा पूर्व पहले। और कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुआ था, उस समय अध्यक्ष कौन था, तो उस समय जो अध्यक्षता की थी स्थलवाहु ने की थी। उस समय की अध्यक्षता किसने की थी, स्थलवाहु ने की थी। और भद्रबाहु ने 12 अंग पुस्तक लिखी थी। भद्रबाहु ने 12 अंग पुस्तक लिखी थी, ठीक है। यहाँ पर विश्व भर से जैन धर्म को मानने वाले विद्वान लोग आए थे। यहाँ पर क्या हुआ था, बहुत बड़ा कुंभ का मेला टाइप का लगा था। यहाँ पर कुंभ का मेला जैसा लग गया था। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। 300 ईसा पूर्व के बाद 300 ईसा पूर्व के बाद 900 साल 300 ईसा पूर्व के बाद 900 साल में तो ये लोग सब खत्म हो जाएंगे। इनको तो निर्माण की प्राप्ति हो जाएगी, कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी संलेखन विधि के द्वारा। 900 साल के बाद दूसरी जैन संगीति होती है। 900 साल के बाद दूसरी, तो वो संगीति कब होगी, 6वीं शताब्दी में। कब होगी, 6वीं शताब्दी में। तो आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। देखो, ईसा मसीह के जन्म को क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। ईसा मसीह के जन्म को 0 मानते हैं। तो 0 से ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है, तो ईसा पूर्व कहलाएगा। 0 से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या कहलाएगा, ईसा पूर्व। और नीचे की ओर आएंगे तो जो चल ही रहा है अपना ऐतिहासिक। तो 300 ईसा पूर्व में पहली क्या हुई थी, जैन संगीति हुई थी। 300 ईसा पूर्व में, ये 300 ईसा पूर्व में पहली जैन संगीति हुई थी, ईसा पूर्व में। उसके बाद जहाँ से सीधे 900 साल के बाद जब 6वीं शताब्दी लगी, 6वीं शताब्दी लग गई, तो दूसरी संगीति हुई, ठीक है। 6वीं शताब्दी हुई थी गुजरात के वल्लभी में। कहाँ हुई थी, गुजरात के वल्लभी में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी देवादि श्रवण ने। किसने की थी, देवादि श्रवण ने की थी। और यहाँ पर भी बहुत सारे विद्वान लोग आए थे। यहाँ पर भी वही फिर मेला लगेगा, उनका कुंभ का मेला टाइप का लगेगा। बहुत सारे विद्वान आए थे और इन लोगों ने यहाँ पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था 12 उपांग। तो यहाँ आप देखो 14 पूर्वा ये किसने लिखी है, 14 पूर्वा लिखी है महावीर स्वामी ने। किसने लिखी है, महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने क्या लिखी है, 14 पूर्वा। महावीर स्वामी ने लिखी है 14 पूर्वा। और 12 अंग किसने लिखी है, तो भद्रबाहु ने लिखी है। किसने, 12 अंग ये लिखी है भद्रबाहु ने। भद्रबाहु ने क्या लिखी है, 12 अंग। तो इसमें विद्वानों ने मिल करके, इसमें क्या हुआ, विद्वानों ने मिल करके कौन सी बुक लिखी, 12 उपांग। इसको लिखने वाले 12 उपांग, ये किसने लिखी, ये विद्वानों ने मिलकर लिखी। विद्वानों ने इसको मिल करके लिखा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको पूरा की पूरा। ये मैथ भी समझ में आया होगा आपको पूरा, ठीक है। ये मगध की धरती थी, यहाँ पर अकाल छाया हुआ था, बता दिया था आपको, अकाल छाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे उस समय। अभी आगे पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चाणक्य जो है इनके गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य थे, ठीक है ना। जहर बनाने में बहुत महारत हासिल कर रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने के गुरु ने, चाणक्य ने। आगे इनके बारे में पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। चलो दोस्तों, आपको जो वीडियो समझ में आया होगा इसका रिवीजन करिए, जितना समझ में आता है समझिए अच्छे से। रिवीजन करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो बहुत मज़ा आने वाला है आगे। तो आई होप आप
लोग अच्छे से तैयारी करो यार, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।